कामिनी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुंठपुर। और आज यहाँ पर हम लोग एमए के द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के आधुनिक काव्य में शामिल महादेवी वर्मा की कविता धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ रहे हैं। उन 4 स्तंभों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती हैं और प्रकृति पूरे छायावादी काव्य का मुख्य विषय रही है। पूरे छायावादी काव्य में प्रकृति एक साथी के रूप में, एक सहचरी के रूप में उनके साथ शामिल है। और सारे कवियों में, लगभग सभी कवियों ने प्रकृति पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। यहाँ पर उसी तरह की एक कविता है जिसमें बसंत की जो रजनी है, बसंत की जो रात है, उसका मानवीकरण कवित्री करती है। इसी तरह की एक कविता निराला के यहाँ भी हम देखते हैं जिसमें वह संध्या का मानवीकरण करते हैं और उसकी कल्पना एक परी के रूप में करते हैं। वो कहते हैं कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। वहाँ पर वह संध्या को उतरते हुए एक देखते हैं, मानो उसका चित्र उपस्थित करते हैं कि जो संध्या सुंदरी है वह आसमान से उतर रही है। उसी तरह से यहाँ पर जो रजनी है, और रजनी की खास बात क्या है, यह रजनी जो है वह बसंत की रजनी है, बसंत ऋतु की रजनी है। बसंत पर इसके पहले बहुत सारी कविताएं लिखी गई, लेकिन बसंत की रजनी पर जो यह कविता है, यह इसकी अपने आप में इसकी विशेषता है। तो कवित्री आवाहन करती है उस रजनी का कि धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी। क्षितिज जहाँ की हमको दिखाई पड़ता है, जो कि महसूस होता है धरती और जो आसमान है वो मिल रहे हैं, तो वह जो स्थान है वहाँ पर मानो जो रजनी है, रात है, वहीं जहाँ सूरज डूबता है वहाँ से उतरती हुई आ रही है। और वह जो रजनी है वह एक नायिका के रूप में है और वह धरती रूपी अपने प्रेमी से मिलने के लिए आ रही है। तो उसकी कल्पना आगे कवित्री कैसे करती है कि वो जो नायिका है वो किस तरह से सजी संवरी हुई है। कहती है, तारक में नव वेड़ी बंधन शीश फूल कर शशिका नूतन रश्मि वलय सित घन अवगुंठन मुक्ताहल अभिराम बिछा दे चतवन से अपनी उलकती आ बसंत रजनी। वह बसंत रजनी कहती है कि उसकी जो यह आसमान में फैले हुए तारे हैं वह क्या है, वह बसंत रजनी रूपी जो नायिका है उसकी वेड़ी है, उसकी नई नई गुथी हुई चोटी है जिसमें कि ये तारे गुथे हुए हैं। और उसके शीश पर चंद्रमा रूपी जो फूल है वह सजा हुआ है। अभी अभी उदित हुआ जो चंद्रमा है वह उसके शीश पर फूल की तरह सुशोभित हो रहा है। नायिका ने अपने सिर पर फूल लगाए हुए हैं। रश्मि वलय सित घन अवगुंठन, और जो बीच में उस आसमान में तारों के बीच में, चांद के बीच में जो बादल है और बादल से निकलती हुई जो चांद की किरणें आ रही हैं, वह किरणें जो हैं, किरणों का जो घेरा है, जो गोला है, वह कैसा लग रहा है, मानो जो बादल रूपी उस नायिका का घूंघट है, उस बादल रूपी नायिका के घूंघट से उसका चमकता हुआ जो चेहरा है वह झांक रहा है। तो इस तरह से नायिका, रजनी रूपी नायिका, बसंत ऋतु की रजनी रूपी नायिका जो है वह धीरे धीरे धरती पर उसको बुला रही है कवित्री। फिर आगे वह कहती है कि मुक्ता हल अभिराम बिछा दे चतवन से अपनी चितवन से, अपनी दृष्टि से इस धरती पर सुंदर मुक्ताहल बिछा दे। वो जो चांदनी उस रजनी के आने के साथ ही जो धरती पर फैलने वाली चांदनी है उसकी कल्पना कवित्री मोती के रूप में करती है कि हे रजनी रूपी नायिका, इस अपनी जो चितवन है, जो दृष्टि है, उससे इस धरती पर सुंदर मुक्ताहल बिछा दे। मरमर की सुमधुर नूपुर ध्वनि अलि गुंजित पद्मों की किंकिणी भर पद गति में अलस तरंगिणी तरल रजत की धार बहा दे मृदु स्मृति से सजनी बिहस्ती आ बसंत रजनी। फिर आगे वह रजनी को बुलाती है किस तरह से, बिहस्ती आ बसंत रजनी, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई
जो बसंत रजनी रूपी जो नायिका है उसका कवित्री आवाहन करती है। और जब वह जो नायिका है वह पद गति में अलस तरंगिणी, उसकी जो पैरों की गति है, उसकी जो चाल है, उस चाल में क्या है, आलस्य भरा हुआ है। जैसे कोई नायिका जब चलती है तो बहुत शिथिलता के साथ लहराती हुई एक मनमौजीपन के साथ चलती है, तो उसी तरह से जो ये रजनी आ रही है, जो ये रात आ रही है, उसकी जो गति है वह क्या है, शिथिल है, आलस्य से भरी हुई है। और उसके इस तरह से चलने में यहाँ पर बसंत ऋतु में धरती पर पत्तों में जो मरमर ध्वनि हो रही है वह ऐसा लगता है मानो जब नायिका चल रही है तो उसके पैरों के जो घुंघरू हैं वह बज रहे हैं, वह सुंदर ध्वनि कर रहे हैं। और उसी तरह से जैसे जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं फूलों के ऊपर, भंवरों की जो गूंज है वह गूंज ऐसा प्रतीत होता है उस गूंज को सुन करके मानो नायिका ने, रजनी रूपी जो नायिका है, उसने करधनी पहन रखी है और जब वह आलस्य से भरी हुई चल रही है तो उसकी करधनी की सुंदर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। फिर वह कहती है कि तरल रजत की धार बहा दे। रजत का अर्थ होता है चांदी, तो चांदी भी सफ़ेद होती है और यहाँ पर जो चांदनी है वह सफ़ेद है और उसकी धारा को बहा देना। यहाँ पर रजत को फैलाने की बात नहीं करती कवित्री, बल्कि धारा बहा देना। धारा बहा देना से जो सौंदर्य आता है कविता में, कि उस चांदनी रात के सौंदर्य को अभिव्यक्त करना चाहती है उस धार से, कि अपनी जो मृदु स्मिति है, मीठी मुस्कान है, उस मुस्कान से इस धरती पर तरल रजत की धार बहा दे, कि चांदनी की धारा इस धरती पर बहा दे। और इस तरह से हे बसंत रजनी रूपी नायिका बिहसती हुई, हंसती हुई इस धरती पर आओ। पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मलयानिल का चल दुकूल अली। फिर वह आगे क्या कहती है कि हे अली, अली यहाँ पर है सखी के रूप में, नायिका को सखी के रूप में संबोधित करती है कवित्री। वह कहती है कि मलयानिल का चल दुकूल, कि जो मलयानिल है, मलयानिल होती है जो बसंत ऋतु की सुखद और सुगंधित वायु होती है, उसे मलयानिल कहते हैं। और यहाँ पर जो बसंत ऋतु में बहने वाली सुखद सुगंधित वायु है, वह वायु ही मानो जो नायिका आ रही है उस नायिका का वस्त्र है, उस नायिका की साड़ी है। और वह साड़ी कैसी है, चल है, मतलब लहराती हुई है। वह जो दुकूल है, दुकूल का अर्थ होता है साड़ी, और चल का मतलब है कि लहराता हुआ। जो यह वायु है बसंत ऋतु की सुखद और सुगंधित वायु है, वह उस नायिका का वस्त्र है, नायिका की साड़ी है। और उस आंचल को लहराती हुई आ, और कैसे आ, किन चीज़ों को लेकर आ, इसके लिए कवित्री कहती है कि पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर में हो स्मृतियों की अंजलि। जब हे रजनी रूपी नायिका, जब तुम धरती पर आओ तो तुम्हारे साथ क्या हो, पुलकित स्वप्नों की रोमावली, ऐसे सपने अपने साथ लेकर आओ तुम यहाँ के लिए कि जिससे मन जो है वह हर्ष से, खुशी से भर उठे और रोमांचित हो जाए। और तुम्हारे हाथों में क्या हो, स्मृतियों की अंजलि हो, कि जो रात का समय है, जो बीते हुई तमाम चीज़ों को रात के समय जब मनुष्य फुर्सत में होता है तो तमाम सारी चीज़ों को याद करता है, तो वह स्मृतियों की अंजलि लेकर के तुम आओ, ऐसी कामना कवित्री करती है। घिर छाया सी श्याम विश्व को आ अभिसार बनी, सकुचती आ बसंत रजनी। फिर वह क्या कहती है, घिर छाया सी श्याम विश्व को आ अभिसार बनी। अभिसार का अर्थ होता है कि जब प्रेमिका प्रेमी से मिलने के लिए जाती है तो जो संकेत स्थान होता है जहाँ पर मिलने का पूर्व निर्धारित किया गया रहता है, वह जो स्थान होता है उसी को अभिसार कहते हैं। वह मतलब अभिसारिका नायिका की तरह उसको बुलाती है कि जो स्थान निर्धारित किया गया था वहाँ पर
सकुचिती या बसंत रजनी। चूंकि वह जो नायिका है वह अभिसारिका के रूप में आ रही है, इसलिए उसकी कल्पना वह सकुचती हुई कर रही है कि सकुचती हुई, लजाती हुई वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए आ रही है। और कैसे आ रही है? घिर छाया सी श्याम विश्व को, और विश्व को वह कैसे? छाया की तरह श्याम, क्योंकि छाया कैसी होती है? श्याम होती है, काली होती है, सांवली होती है। तो उस छाया से विश्व को ढक करके अभिसार के लिए, मानो जो नायिका है, रजनी रूपी नायिका है, वह अभिसार के लिए, अपने प्रेमी से मिलने के लिए जो पूर्व निर्धारित स्थान था इस विश्व का, वहां पर आ रही है। सिहर सिहर उठता सरिता उर, खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, मचल मचल आते पल फिर, सुन प्रिय की पदचाप हो गई, पुलकित यह अवनी सिहरती आ बसंत रजनी। फिर यहाँ पर जो प्रिय है, नायिका जब आ रही है प्रेमिका के रूप में, अभिसारिका के रूप में मिलने के लिए, तो उसका प्रेमी कौन है? सुन प्रिय की पदचाप हो गई पुलकित यह अवनी। यह जो अवनी है, यह जो धरती है, जैसे ही उसने पदचाप सुनी अपने प्रिय की, अपनी प्रेमिका की पैरों की, जैसे ही उसने आवाज सुनी, उसे संकेत मिला कि उसका प्रिय उसके पास आ रहा है, वह पुलकित हो गई, वह प्रेम से गदगद हो गई। और उसके इस तरह से गदगद होने का परिणाम क्या हुआ कि सिहर सिहर उठता सरिता उर। जो धरती पर स्थित जो तमाम सारी चीजें हैं जिसमें नदी आदि है, तो जो नदी है, जो सरिता है, सरिता का हृदय सिहर सिहर उठता है, उसमें तरंगे उठने लगी। खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर। जो फूल थे यहाँ पर खिले हुए, वो मानो उस खुशी में अमृत से भर करके वह खुल जा रहे हैं, खिल जा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। मचल मचल आते पल फिर। पल का अर्थ यहाँ पर है आंख की फलक, आंख की जो पलकें हैं। और जैसे ही आंख की पलक, जब उसको यह एहसास हुआ कि उसका जो प्रिय है वह आने वाला है, प्रिय के आने की आहट उसको पता चली, तो उसकी आंखों की जो पलकें बार बार मचल आती हैं, वो जो खुशी है वह बार बार आंखों के माध्यम से भी छलक पड़ती है। सिहरती आ बसंत रजनी। तो हे बसंत रजनी इस तरह से सिहरती हुई, तो वह अपने प्रेमी के से मिलने के लिए आ। धन्यवाद।